बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राज था। राज बहुत उदास और निराश था। उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और वह समाधान की तलाश में था। राज मन में सोचते हुए, आखिर मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मैं इनसे कैसे निपट सकता हूं? राज ने सुना था कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपने सवालों का जवाब मांगेगा। राज बुद्ध के पास पहुंचता है। राज, हे प्रभु, मैं बहुत उदास और निराश हूं। मेरे जीवन में कई समस्याएं हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध शांत स्वर में, शांत हो जाओ पुत्र। पहले अपने मन को शांत करो और ध्यान करो, तभी तुम सही समाधान पा सकोगे। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और राज को ध्यान करने के लिए कहा। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अद्भुत उपदेश दिया। बुद्ध, जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बुद्ध, बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी फसल खराब हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे कहा, जीवन में हर चीज अस्थायी है। फसल खराब हुई है, लेकिन अगली बार वह अच्छी भी हो सकती है। धैर्य रखो और पुनः प्रयास करो। किसान ने बुद्ध की बात मानी और अगले वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। राज ने बुद्ध की बातें सुनी और उन्हें समझा। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याओं का हल उसके धैर्य और शांति में है। राज, धन्यवाद हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी समस्याओं का सामना शांति और धैर्य के साथ करूंगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए, स्मरण रखो पुत्र, जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और शांति में है। राज ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और अपनी समस्याओं का समाधान पाया। उसने समझ लिया कि जीवन में शांति और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे धैर्य और शांति में है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तभी हमें सही रास्ता दिखता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन में शांति और संतोष का मार्ग दिखाती हैं। आइए हम सब मिलकर उनके उपदेशों का पालन करें और अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बनाएं। धन्यवाद।